अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम और नाज़रीन हज़रात, आज का ये वीडियो बड़ा अहम है और ख़ास है। ऐसे वीडियो कभी कभी कहीं कहीं किसी चैनल पे सुनने को मिलते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम है, एहसान है, शुक्र अज़ीम है, लुत्फ़ व करम है उसका कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दी हुई तौफ़ीक़ से पंजतन पाक के सदक़े में हमें दीन हक़ का सही पैगाम पहुँचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मौलाई दीन इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा लुत्फ़ व करम है, शुक्र एहसान है कि पूरी दुनिया के अंदर मौलाइयों का एक सैलाब सा उमड़ रहा है। जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही हैं, तकारीरें जा रही हैं, लोग हमारी वीडियो को, तकारीर को सुनने के बाद यजीदियत से तौबा करके हुसैनियत में शामिल हो रहे हैं, मुआवियत से तौबा करके मौलाइयत में शामिल हो रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, और अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा फजल व करम है कि तकरीबन अब से कुछ दिनों पहले लोग जानते भी नहीं थे कि कोई मौलाई है। मौलाई काफ़ी थे लेकिन वो दबे हुए थे, छुपे हुए थे। हमने उनको बाहर लाने की कोशिश की और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज 5 चैनलों से मौलाइयत का काम हो रहा है। जो 5 चैनल पंजतन पाक की निस्बत से चल रहे हैं वो पूरी दुनिया में मौलाइयत की बात को, मौलाइयत के काम को नशर कर रहे हैं। नंबर 1 बिस्मिल्लाह ऑफिशियल चैनल, ये मेरा अपना चैनल है कारी अहमद हसन का, इससे मौलाइयत की बातें नशर होती हैं। हुसैनी अंजुमन संभल, ये चैनल भी मौलाइयत की बात को नशर करता है, मौलाइयत की नशर व इशाअत करता है। हुसैनी अंजुमन संभल और अशरफ़ी म्यूज़िक सेंटर, ये भी मौलाई चैनल है। और साबरी इस्लामिक रिसर्च सेंटर, ये भी मौलाई चैनल है। और नजमुद्दीन कुबरा मिशन, ये भी मौलाई चैनल है। आप इन चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इनकी ऑडियो वीडियो को शेयर भी करें। इंशाअल्लाह रहमान ये ज़रिया तबलीग है, कार खैर समझकर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपको सवाब भी मिलेगा और नेकियां भी मिलेंगी और सदक़ा जारिया भी आपका होता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सामईन मोहतरम, हमारी तकरीरों को सुन के लोग इतने मौलाई हो रहे हैं, तकरीबन 1000 या 1500 मौलवी जो बासनद जय्यद आलिम दीन हैं, उन्होंने तौबा की है, यजीदियत से और हुसैनियत में आए हैं। जो लोग हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहते थे, मानते थे, समझते थे, उन्होंने कुफ्र अबू तालिब से तौबा करके ईमान अबू तालिब को तस्लीम किया है। अवाम तो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही है, लेकिन मैं उलमा की बात कर रहा हूँ। और तकरीबन 145 मुफ्तियान किराम ने तौबा की है, यजीदियत से, मुआवियत से तौबा करके, बातिल से तौबा करके हक्कानियत की तरफ वो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ से इतना बड़ा काम लिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी हैसियत का, मेरी औकात क्या, सब अल्लाह तबारक व तआला के कर्म फजल की बात है, उसकी तायद की बात है, उसके एहसान की बात है। उसने मुझे तौफीक दी पंजतन पाक के सदक़े में, तो मैं ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन दूर नहीं है कि मस्जिदों में, मदरसों में, स्टेजों पर नारे हैदरी की सदा बुलंद होगी, हुसैनियत की सदा बुलंद होगी और यजीदियत का मुँह काला होगा और हुसैनियत का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह रहमान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आज का जो ये वीडियो है ये है ताज़ियादारी के ऊपर। कुछ उलमाए किराम ये कहते हैं कि ताज़िया नाजायज़ है, बिदअत है, हराम है, शिरक है, सब गलत है। ताज़ियादारी जायज़ है। अब जायज़ है ये मेरा दावा है, अब मैं इसके दलाइल पेश करता हूँ। सामईन मोहतरम, दीन इस्लाम में महब्बत, नक़ल, निस्बत, एहतराम जायज़ है
और जो इनको जायज़ ना माने वो बैन व कामिल व काहिर दलील तफसील कुरान और हदीस से पेश करे। जो ताज़िया कहते हैं ना साहब नाजायज़ है, शिरक है, बिदत है, हराम है, वो कुरान और हदीस से दलाइल पेश करें, आयत और रिवायत पेश करें अपने दावे पर। और अगर नहीं पेश कर सकते हैं तो फसाद ना फैलाएं, झगड़ा ना करें, हमारी बात को मान लें। और जिन फतवों में दलील कुरान व हदीस ना हो, जिन फतवों में कुरान की आयत ना हो या हदीस मुतवातरा ना हो, हम ऐसे फतवों को नहीं मानते। ताज़िये के ख़िलाफ़ बयानबाजी फतवाबाजी ऐसी ही है जैसा कि खारजियों ने मौला अली पर कुफ्र का इल्ज़ाम और झूठा व बातिल फतवा लगाया था। ताज़िये के ख़िलाफ़ काम करने वाले खारजियों की नकल कर रहे हैं। ताज़िये के ख़िलाफ़ काम करने वाला कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। जो हुसैन से टकराया है वो पाश पाश हुआ है। दिल को नज़र इमाम कर दूँगा, दिल को नज़र इमाम कर दूँगा, ताज़ियादारी को आम कर दूँगा। जो भी दुश्मन है मेरे हुसैन का उसका जीना हराम कर दूँगा। खुदा क्या है, पंजतन क्या है, ये दुनिया क्या है। खुदा क्या है, पंजतन क्या है, ये दुनिया क्या है, ये समझ ले मुसलमान। तो झगड़ा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी इस्लाम के दामन में, बस इसके सिवा क्या है। मोहब्बत में होता क्या है, अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में कुल कायनात बना दी। मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। और महबूब की हर अदा हर शय महबूब होती है। अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका के महबूब हैं अली व फ़ातिमा हसनैन करीमन अलैहिमुस्सलाम। यानी अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के महबूब अली व फ़ातिमा हसनैन करीमन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। ताज़िया निकालने से ताल्लुक़ का पता चलता है। मालूम है कि ताज़िया निकालने के लोग मना क्यों करते हैं कि ताज़िया ना निकालो, उसकी वजह है, रीज़न है, कोई ना कोई सबब है, इल्लत है, वजह है। ताज़िया निकालने से ताल्लुक़ का पता चलता है, किसका ताल्लुक़ किस से है, जालिम से है या मज़लूम से है, यानी यजीद से है या हुसैन से है, अहले हक़ से है या अहले बातिल से है, आले रसूल से है या दुश्मन रसूल से है। उसकी पहचान ये है कि अगर कोई ताज़िया बनाता है और निकालता है तो उसका ताल्लुक़ सरदार जन्नत हुसैन अलैहिस्सलाम से है। और अगर कोई ताज़िये में रुकावट करता है उसका ताल्लुक़ अहले बातिल जहन्नमी यजीद से है। अब जो रोकते हैं, अब आप समझ लीजिए उनका ताल्लुक़ है यजीद से, और जो बनाते हैं, निकालते हैं, अदब व एहतराम करते हैं, उनका ताल्लुक़ है हुसैन से। फ़ैसला ख़ुद कर लो, ताज़िया बना के निकाल के अपना ताल्लुक़ हुसैन से जोड़ना चाहते हो या रुकावट करके अपना ताल्लुक़ यजीद से कायम करना चाहते हो। करबला का मिशन आज भी जारी है। आप ये मत समझना कि करबला का मिशन आज जारी नहीं है। हुसैनियत भी जारी है, यजीदियत भी जारी है। जो ताज़िया निकालते हैं उनका ताल्लुक़ हुसैन से है, वो अपना मिशन जारी है उनका। और जो ताज़िये को रोकते हैं वो यजीदी हैं, वो अपने मिशन में भी काम कर रहे हैं। तो सामईन मोहतरम, करबला का मिशन आज भी जारी है, हुसैनी यजीदी दोनों मौजूद हैं। पहचान, जो ताज़िये को मना करे, नाजायज़ हराम कहे, वो यजीदी है, और जो ताज़िया निकाले वो हुसैनी है, और हुसैनी जन्नती है और यजीदी जहन्नमी है। अच्छा, रही बात नक़ल, दुनिया की तमाम मस्जिदें नबवी की नकल है। दुनिया की जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब मस्जिद नबवी की नकल हैं, क्योंकि ताज़िया नकल है ना। जिन पत्थरों को हाजी कंकरे मारते हैं वो शैतान की नकल है। शैतान असल नहीं है, असल की नकल है। सफ़ा और मरवा पर दौड़ना हज़रत हाजरा की नकल है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना दुम्बे की नकल है। नमाज फ़र्ज़ व सुन्नत और नफल पढ़ना भी नकल है। यानी इस्लाम में नकल मौजूद है और इस्लाम में नकल जायज़ है। तो सामईन मोहतरम, ताज़िया भी नकल है। तो जब ये सारी चीज़ें जायज़ हैं तो ताज़िया भी जायज़ है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम को करबला की मिट्टी लाकर दी। उम्मे सलमा ने वो मिट्टी शीशे में रखी और रोज़ाना ज़ियारत करती थी। ये लोग कहते हैं कि ताज़िया कहाँ से बना, ताज़ियत से ताज़िया बना है। ताज़िया यानी किसी के गम में शामिल होना या किसी के गम में इजहार करना, उसको पुरसा देना। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
करबला की मिट्टी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला के दी। वो मिट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा को दे दी और कहा कि इसको शीशी में रख लो, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उसी दिन मेरा नवासा करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा। तो हज़रत उम्मे सलमा रोज़ाना उस मिट्टी को देखा करती थी कि आज खून तो नहीं बनी, आज खून तो नहीं बनी। तो सामईन मोहतरम, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले ही ताज़ियत कर दी, ताज़िया बना दिया और उम्मे सलमा उसकी ज़ियारत करती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहादत से पहले ताज़िया बना दी तो हम तो बाद में बनाते हैं। तो ताज़िया बनाना और ताज़ियत करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत उम्मे सलमा की सुन्नत है। तो हम हज़रत उम्मे सलमा की सुन्नत को अदा करते हैं ताज़िया निकाल के। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो यहाँ से ताज़िया सुन्नत हो गया। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ताज़िया कैसा होना चाहिए। कुछ हमारी जो भोली भाली सीधी सादी आवाम है उसको भी मैं हिदायत कर रहा हूँ कि इस बात को ज़रा तवज्जो के साथ सुने कि ताज़िया होना कैसा चाहिए। ताज़िए के अंदर किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं होना चाहिए। ताज़िया कैसा होना चाहिए? जवाब, पंजतन पाक की निस्बत से 5 मंजिला यानी 5 कुर्सी वाला बनाएं। 5 कुर्सी होनी चाहिए उसमें ताज़िए में तो बेहतर है, और अगर 5 ना हो तब भी चलेगा। ये कोई ज़रूरी है, वाजिब नहीं है 5, लेकिन निस्बत 5 से अगर हो, 5 कुर्सी पंजतन पाक से निस्बत हो जाए तो बहुत अच्छी है। 5 कुर्सी वाला बनाए तो बेहतर है। लंबाई चौड़ाई की कोई क़ैद नहीं। ताबूत के चारों तरफ काबे का नक्शा, हुजूर के गुंबद का नक्शा, मौला अली के मज़ार का नक्शा, बैतुल मुक़द्दस का नक्शा, सैयदा फ़ातिमा और इमाम हसन की कब्र का नक्शा, कुरान का नक्शा, इमाम हुसैन के दरबार का, गुंबद का, मीनार का नक्शा सुनहरी रंग का होना चाहिए। कोई भी मुजस्समा या जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बेल और फूल वगैरह से सजा सकते हैं। खिलाफ शरा हरकत कतन ना करें। यानी लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते ना कि साहब ताज़िया निकलता है तो औरतें भी जाती हैं, वहाँ बेपर्दगी होती है। अरे भाई, जब तुम अपनी औरतों को नहीं रोक सकते तो ताज़ियों को कैसे रोक सकते हो? तुमसे अपनी औरतों पे कंट्रोल नहीं होता, ताज़िए पे कंट्रोल कर रहे हो, तो पहले अपनी औरतों पे कंट्रोल करो। औरतों को जाने ही क्यों देते हो? लेकिन नहीं, जब इमाम हुसैन का नाम आता है तो औरतों को भी जज्बा पैदा होता है कि हम भी ताज़िए की ज़ियारत करें। तो मैं औरतों से गुजारिश करूँगा कि बापर्दा होकर ताज़िया शरीफ की ज़ियारत कर सकती हैं, उनको भी ज़ियारत से ना रोका जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए। एहतमाम पर्दा हो तो ज़ियारत कर सकती हैं। और अगर हो सके तो शीशे की बोतल में करबला की मिट्टी ताज़िए में रखें ताकि सुन्नत अदा हो जाए। और सबसे ऊपर लाल रंग का एक छोटा सा झंडा यानी अलम लगा दें ताज़िए के ऊपर, लाल रंग का लगाएं। हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के ऊपर लाल रंग का छोटा सा झंडा यानी अलम लगा हुआ है। सवाल नंबर 2, इमाम हुसैन का जुलूस कैसे निकालना चाहिए? जवाब, सबसे आगे जुलूस का ऐलान करने के लिए दफ बजाएं। दफ होती ना ऐलान करने के लिए, दफ बजाना जायज़ है। फिर अलम वाले अलम लेके चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम जो था वो काले रंग का था, तो काले रंग का अलम लेके चलना चाहिए। आगे ऐलान करने वाला हो, पीछे अलम वाले हों। फिर मनक़बत और तकरीर होनी चाहिए हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, और हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का बयान होना चाहिए, और यजीद ने जालिम ने जो जुल्म किया है उसके जुल्म का इजहार होना चाहिए। यानी दोनों में कंपेयर जो हुआ है, जो मुकाबला हुआ है, उन दोनों को बताना चाहिए कि गलती किसकी है, हक़ पर कौन है। फिर लोग जुलूस की शक्ल में चलें, नारे लगाएं, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, ताकि हुसैन पर जो जुल्म व सितम हुआ है, जो मुसीबत पड़ी है, मलऊन यजीद ने जो काले कारनामे किए हैं, दीन को मिटाना चाहता था, वो खुलकर सामने आ जाए। जज्बा मोहब्बत में सीने पर भी हाथ मार सकते हैं। उसका मतलब यह है हमारे दिल में भी हुसैन, हमारी ज़बां पर भी हुसैन, आखिर में ताज़िया लेकर चलें। लोग कहते हैं ना कि सीने पे हाथ नहीं मारना चाहिए। जब जज्बा आए, हुसैनियत का इश्क आए, तो दिल पे हाथ मार सकते हैं। मतलब क्या है? या हुसैन, या हुसैन, हमारी ज़बान पर भी हुसैन, हमारे दिल पर भी हुसैन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये जायज़ है, कर सकते हैं। सवाल, जुलूस के बाद ताज़िए का क्या करें? सवाल ये पैदा होता है ना, उसका क्या करें साहब? जवाब, या तो उसको खोल कर रख दें, अगले साल को काम आ जाएगा, या दफन कर दें, या पानी में बहा दें। बेअदबी उसकी ना करें। ये काम आप हमारे कहने से करें, बदअमली ना करें।
खिलाफ शरा हरकत बिल्कुल ना करें, बदअमली ना करें, उसके बाद भी अगर उलमा ताज़िए के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो फिर हम उन्हें देख लेंगे। इसके बावजूद भी अगर उलमा किराम ताज़िए की मुखालफत करेंगे तो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उलमा को हम अपने आप देख लेंगे। सामाईन मोहतरम, जिसके हाथ से दामन हुसैन छूट गया, जिसके हाथ से दामन हुसैन छूट गया, कसम ब खुदा उसका मुकद्दर फूट गया। उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। मस्जिद पुरानी हो उसे भी शहीद किया जाता है, जो कि खाना खुदा है। कुरान बोसीदा हो जाए तो उसे दफनाया जाता है। इसी तरह ताज़िए को भी दफनाया जाए। भाई मस्जिद अगर पुरानी हो जाए तो क्या करोगे, उसका शहीद कर देते हैं। कुरान करीम अगर पुराना हो जाए, उसका कागज़ पुराना हो जाए तो उसको क्या करते हैं, दफन कर देते हैं या पानी में बहा देते हैं। तो इसी तरह से ताज़िए को भी या तो दफन कर दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, खोल के रख लिया जाए, सब काम जायज़ है। अब ये तो रही बात ताज़िए की। अब मैं जो दावा किया है कि ताज़िया जायज़ है, तो अब मैं कुरान करीम से सबूत पेश कर रहा हूँ। सामईन मोहतरम, ये है कुरान करीम, तर्जमा है कंजुल ईमान, पारा नंबर है 2, सूरह बकर, रुकू नंबर 16। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्की अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जमा सिमात फरमा लें। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फ़रिश्ते। बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो तो। यानी ताबूत सकीना फरिश्ते उठा के लाएंगे, ठीक है। तो इसमें ताबूत का जिक्र किया, ताबूत के अंदर जो सामान है उनका जिक्र किया है, और हज़रत मूसा और हज़रत हारून की जो औलाद है उसके तरके का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं। अब इसकी तफसीर सुन लीजिएगा। सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ये लिख रहे हैं, ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक ज़रअंदोज़ संदूक था जिसका तूल 3 हाथ और अर्ज़ 2 हाथ का था। उसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। उसमें तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तस्वीरें थीं। जो ताबूत सकीना का कुरान में ज़िक्र किया गया है, हाँ, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम लेके आए थे, तो उसमें क्या था, उसमें तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तस्वीरें थी। क्या थी? तस्वीरें। उनके मसाकिन मकानात की तस्वीरें, यानी उन नबी जहाँ रहते थे उन घरों की भी तस्वीरें, नबी की भी तस्वीरें, और नबी जिस घर में रहते थे उन घरों की भी तस्वीरें थीं। और आखिर में हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के दौलत साए अक़दस की तस्वीर एक याकूत सुर्ख में थी कि हुजूर बहालत नमाज क़याम में हैं, और गिर्द आपके असहाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। ये संदूक वरासतन मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। आप इसमें तौरात भी रखते थे और अपना मखसूस सामान भी। चुनाचे इस ताबूत में अलवाह तौरात के टुकड़े भी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और आपके कपड़े और आपकी नालैन यानी जूतियाँ, नालैन शरीफैन, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी असा और थोड़ा सा मन जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौके पर इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी। आपके बाद ये ताबूत बनी इसराइल में मुतवारिस होता चला आया। जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती वो इस ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब होते, दुश्मनों के मुकाबले में उसकी बरकत से फ़तह पाते।
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, तो पता चला कि संदूक के अंदर जो सामान था वो नबियों के उसमें तरके थे, और जो नबियों से चीज़ मस हुई थी वो थी, यानी जो नबी से निस्बत हासिल रखती थी, जो जिस चीज़ को नबी से निस्बत थी वो चीज़ें उसमें थी। तो हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद के कपड़े वगैरह भी उसके अंदर थे, तो उसको फरिश्ते कांधों पर उठा के लाए थे। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा ताज़िए का सबूत और कौन सा हो सकता है। तो सामईन मोहतरम, जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का तरका और उनकी आल का तरका जब फरिश्ते अपने कांधों पे उठा के ला रहे हैं, ताज़ीम भी कर रहे हैं, तौक़ीर भी कर रहे हैं, अदब एहतराम भी कर रहे हैं, तो जब हज़रत मूसा और हारून की औलाद के तरके का ये आलम है, ये फरिश्ते उठा के लाए, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अगर हम ताज़िए को निस्बत देते हैं तो फिर ताज़िए का कितना बड़ा एहतराम होना चाहिए। जब मूसा और हारून की औलाद के तरके का फरिश्ते एहतराम करते हैं तो हम ताज़िए को इमाम हुसैन से निस्बत देते हैं। निस्बत से शय मुमताज़ होती है, जैसी निस्बत वैसी अजमत, जैसी हस्ती होगी वैसी उसकी निस्बत होगी, जैसी हस्ती होगी वैसे उसका एहतराम होगा। तो फिर हुजूर की औलाद के जिससे निस्बत हो जाए उसका एहतराम कितना बड़ा होगा। तो हम ताज़िए को जो निस्बत देते हैं इमाम हुसैन से, तो फिर ताज़िए का एहतराम और ज़्यादा होना चाहिए। यह कुरान करीम है और इसकी तफसीर मौलाना नईमुद्दीन साहब ने लिखी है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा फरमा लें कि कुरान से ताज़िया साबित है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। बात यह है, जो अल्लाह के निशानों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी से है। ये कुरान करीम है, पारा नंबर है 17, सूरत का नाम है सूरह हज, सूरत नंबर 22 और आयत नंबर है 32। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला की शान पर। बात यह है, और जो अल्लाह के निशानों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी से है। जो चीज़ अल्लाह और अल्लाह वालों की याद दिला दे वो शाइरिल्लाह है। क्या? जो चीज़ अल्लाह की और अल्लाह वालों की याद दिला दे वो शाइरिल्लाह है। जैसे सफ़ा व मरवा, सफ़ा मरवा पे हज़रत हाजरा दौड़ी थी तो उनकी याद आती है, तो सफ़ा मरवा शाइरिल्लाह है। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के निशानों से हैं। जगह, यानी जगह से अगर अल्लाह वालों की अल्लाह की याद आती है तो जगह भी शाइरिल्लाह है। वक्त से अगर याद आती है तो वक्त भी शाइरिल्लाह है। अगर किसी चीज़ से शय से याद आती है तो वह भी शाइरिल्लाह है। अमल से याद आती है तो अमल भी शाइरिल्लाह है। जगह, वक्त, शय, अमल के ज़रिए अल्लाह वालों की यादगार बाकी रखने का नाम शाइरिल्लाह है। शाइरिल्लाह उसको कहते हैं जिसको देखकर अल्लाह और अल्लाह वालों की याद आती है। सफ़ा मरवा पर एक वलिया दौड़ी थी, वो मर्द नहीं, वो नबी भी नहीं, नबी और आले नबी की मोहब्बत में वलिया का दौड़ना पहाड़ को शाइरिल्लाह बना दिया। वलिया का दौड़ना पहाड़ को कहते हैं शाइरिल्लाह। तो आले मोहम्मद हुसैन की निस्बत से ताज़िया शाइरिल्लाह क्यों नहीं हो सकता? ताज़िया भी शाइरिल्लाह है। हज़रत इस्माइल के दुम्बे की निस्बत वाला जानवर शाइरिल्लाह है। जो हम कुर्बानी करते हैं ना जिस जानवर की, तो यह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दुम्बा आया था उसके नकल करते हैं। तो जब दुम्बा शाइरिल्लाह हो सकता है तो जानवर की निस्बत जानवर से देते हैं तो जानवर शाइरिल्लाह हो जाता है। तो जब ताज़िए की निस्बत इमाम हुसैन से ज़बीउल्लाह से हो जाएगी तो फिर ताज़िया शाइरिल्लाह कैसे नहीं हो सकता? ताज़िया भी शाइरिल्लाह है। तो हुसैन की निस्बत वाला ताज़िया शाइरिल्लाह क्यों नहीं हो सकता? शैतान जैसे मलून की 3 नकलें, शैतान असली तो है नहीं, वो नकल है उसकी, उस पर आज भी पत्थर मार रहे हैं लोग। बताइए, शैतान के पत्थर मार रहे हैं, शैतान की नकल शाइरिल्लाह, तो फिर हुसैन का ताज़िया शाइरिल्लाह क्यों नहीं हो सकता? मस्जिदें हम खुद बनाते हैं। लोग कहते हैं साहब ताज़िया ख़ुद बनाते हो कागज़ से, पिन्नी से, बाँस से, और ख़ुद ही मतलब उसकी ताज़ीम करते हो। तो भाई मस्जिदें भी तो हम खुद बनाते हैं, सीमेंट हमारा, ईंटें हमारी, पानी हमारा, सरिया हमारा, सामान हमारा। जब मस्जिद तैयार हो जाती है तो अब क्या हो गया ये साहब? अल्लाह का घर हो गया, क्योंकि निस्बत अल्लाह से हो गई, इसके अल्लाह का घर हो गया, इसलिए हम इसकी ताज़ीम करते हैं। भाई मस्जिद खुद बनाई, खुद ही ताज़ीम कर रहे हो, तो इसी तरह से ताज़िया खुद बनाते हैं, खुद ही ताज़ीम करते हैं। मस्जिदें हम खुद बनाते हैं, हमारी बनाई हुई मस्जिदें शाइरिल्लाह हो सकती हैं, तो ताज़िया भी शाइरिल्लाह क्यों नहीं हो सकता? ताज़िया हुसैन की निशानी है, निशानी इस जैसी हो या ना हो,
उसके मिसल हो या ना हो, जिसकी निशानी है उसकी याद आनी चाहिए, निशानी चाहे जैसी भी हो। यानी हम जिसकी याद में कोई चीज़ बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि हूबहू उसी के जैसी हो, नहीं, बस उसकी याद आनी चाहिए, निशानी ऐसी होनी चाहिए। जगह का नाम है करबला। 4 चीज़ें हैं ना शायर के लिए, जगह, वक्त, शय, अमल। तो जगह का नाम है करबला, वक्त है 10 मुहर्रम। तो जगह से भी करबला भी शायरिल्लाह है, और वक्त जो है वो 10 मुहर्रम का वो वक्त भी शायरिल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के ख़ास दिनों को याद करो। तो 10 मुहर्रम जो है इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इस दिन इस्लाम बचा है, इस दिन हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है। तो अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करो, अल्लाह के ख़ास दिनों की याद करो, यानी याद मनाओ। तो जगह का नाम है करबला, वक्त का नाम है 10 मुहर्रम, और अमल है शहादत, और शाह रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन चारों चीज़ों से, करबला से, वक्त से, अमल से और शाह से हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद आती है। ये सारी चीज़ें शायरिल्लाह है। ताज़ी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जगह भी, वक्त भी, शय भी, अमल भी, मोहब्बत भी, नकल भी, निस्बत भी, एहतराम भी, इसलिए ताज़िया शायरिल्लाह। अल्लाह के मकबूल बंदों के अमल की नकल इबादत भी है और शायरिल्लाह भी, सुभान अल्लाह। अच्छा, कागज़ को कुरान से निस्बत हो जाए, भाई हम निस्बत की बात चल रही है ना, तो कागज़ को अगर कुरान से निस्बत हो जाए तो काबिल ताज़ीम। ईंट, पत्थर, सीमेंट, मस्जिद के सामान को अगर मस्जिद से निस्बत हो जाए तो लायक अदब। पानी को हज़रत इस्माइल से निस्बत हो जाए तो आब ज़मज़म काबिल एहतराम। अगर कुत्ता औलिया अल्लाह यानी असहाबे कहफ से निस्बत करे तो उसका ज़िक्र कुरान में आ जाए, सुभान अल्लाह। कुत्ता अगर वलियों से निस्बत रखे तो कुत्ता लायक एहतराम, कुत्ता भी बशक्ल इंसान जन्नत में जाएगा और वह भी लायक एहतराम। सफ़ा मरवा को वलिया से निस्बत हो जाए तो बाई से खैर व बरकत। संग अस्वद पत्थर को हुजूर के बोसे से निस्बत हो जाए तो वाजिबुल एहतराम। गुंबद खजरा को हुजूर से निस्बत हो जाए तो वाजिबुल एहतराम। काबे को अल्लाह से निस्बत हो जाए तो वाजिबुल एहतराम। इसी तरह से ताज़िया शरीफ को इमाम हुसैन से निस्बत हो जाए तो काबिल एहतराम है। ताज़िया रोकने के बहाने क्या क्या है? ताज़िया रोकने का बहाना करना कि साहब बुराई फैलती है। भाई बुराई फैलाते क्यों हो? बुराई को रोको, ताज़ी को क्यों रोकते हो? कि साहब बुराई फैलती है। तो क्या एक ही दिन बुराई फैलती है? बाज़ार में औरतें रोज़ाना जाती हैं, कितनी बुराई फैलती है। और शादियों में नंगे सर औरतें घूमती हैं, उस वक्त बुराई नहीं फैलती है। लड़कियां बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में खलत मलत एक ही क्लास में बैठते हैं, बेपर्दा बैठते हैं, वो बुराई नहीं फैलती है। लोग दाढ़ी मुंडा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिनाकारियाँ कर रहे हैं, झगड़े फसाद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हक एक दूसरे का मार रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, कुर्बानी छोड़ रहे हैं, मालदार होने के बावजूद हज छोड़ रहे हैं। ये बुराई नहीं है। क्या सिर्फ तुम्हें ताज़िए के दिन ही बुराई नज़र आती है? रोज़ाना तुम्हें बुराई नज़र नहीं आती? बुराई का बहाना लेके ताज़िए को रोकना है और इंशाअल्लाह ताज़िएदारी रुकेगी नहीं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एजाज़ है, उनकी करामत है। ताज़िया बंद कर दो, बुराई बंद हो जाएगी। उनको सिर्फ एक दिन बुराई नज़र आती है, पूरा साल उनको बुराई नज़र नहीं आती। ख़ुद मौलवी के अंदर बुराई, मस्जिद मदरसों में जो बुराई बदनामी मंजर आम पर आती है, मौलवी लोग अक्सर मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ गलत काम करते हैं, मुँह काला करते हैं, बदफेली करते हैं। तो जो मदरसों के अंदर मौलाना बच्चों से, लड़कों से बदफेली, बुरा काम देते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मदरसे को गिरा दिया जाए कि ना मदरसा होगा ना इसके अंदर बदफेली होगी? ऐसा नहीं है, बल्कि उस मदरसों के अंदर जो बदफेली होती है, बुरा काम, गंदा काम होता है, उसको रोका जाए, ना कि मदरसे को गिरा दिया जाए। अच्छा, मौलवी लोग मस्जिदों के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर जिनाकारियाँ करते हैं। कितने केस मंजर आम पे आते हैं, कितने सोशल मीडिया पे देखे गए, कितने अखबारात में देखे गए। तो मौलाना अगर मस्जिद के अंदर जिनाकारी करेगा तो मौलाना को सज़ा दोगे, बुराई को रोकोगे या मस्जिद को गिरा दोगे? अब आप कहेंगे कि नहीं, बुराई को रोकेंगे, मौलाना को सज़ा मिलेगी, मस्जिद को नहीं गिराएंगे। तो सामईन मोहतरम, इसी तरह से अगर कोई खिलाफ शरअ हरकत कोई अनजान आदमी या जाहिल आदमी अगर करता है तो उसको रोका जाए, ना कि ताज़ियों को रोका जाए। ख़ुद मौलवी का घर बुराई से खाली नहीं है। जवान लड़कियां नंगे सर दौरान तालीम मखलूत होती हैं, ये बुराई उनको नज़र नहीं आती। बाज़ार में औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, ये बुराई उन्हें नज़र नहीं आती।
शादियों में जवान लड़के लड़कियां खुलेआम नाचते हैं, ये बुराई नज़र नहीं आती? मुसलमान चोरियां कर रहे हैं, खुलेआम शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, ज़कात जो गरीबों का हक़ है मौलवी खा जाते हैं, ये बुराई नज़र नहीं आती? तकरीर करने की मौलाना मोटी रकम लेता है, 50,000 अकाउंट में डलवा दो तब आऊँगा। तकरीर करने के, तबलीग करने के 50,000, 1-1 लाख रुपए अकाउंट में डलवाते हैं कि साहब पैसे दोगे तो आऊँगा। तो ये बुराई तुम्हें नज़र नहीं आती, अपने अंदर नज़र नहीं आती है। और हुजूर ने फरमाया जो दीन इस नीयत से हासिल करे कि मैं दुनिया कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब मौलवी जो अपने आप को नजराने के लिए पढ़ते हैं वो समझ लें कि उनका ठिकाना जहन्नम है। सारी बुराई ताज़िए वाले दिन ही तुम्हें नज़र क्यों आती है? मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, मालदार ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते, वगैरह वगैरह, खुद उनकी औरतें उनसे रुकती नहीं हैं, ताज़िए को रोक रहे हैं। बदअमली के बहाने ताज़िया रोकने का मकसद है क्या? कि साहब बदअमली हो जाएगी, इस बहाने ताज़िया रोकते हैं, मगर ताज़िया रुकेगा नहीं। ताज़िया निकालने से यजीद के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, यजीद का जुल्म सितम सामने आ जाता है, उसका कुफ्र सामने आ जाता है, हुसैन की सच्चाई सामने आती है, उनकी मजलूमियत सामने आती है। ताज़िया निकालने से यजीद के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है। भाई जब ताज़िया निकलेगा तो लोग पूछेंगे भाई ताज़िया क्यों निकल रहा है? कि हुसैन की शहादत आज के दिन थी, हुसैन की शहादत की तशहीर करते हैं। तो भाई हुसैन को शहीद किसने किया? तो शहीद किया यजीद ने। अच्छा यजीद कौन था? यजीद एक बादशाह था। तो यजीद को बादशाह किसने बनाया? कि मुआविया ने। तो मुआविया की पोल खुलती है असल में। तो ये चाहते हैं कि ना ताज़िया निकलेगा, ना हुसैन का जिक्र होगा, ना यजीद की बात आएगी, ना मुआविया लानतुल्लाह की पोल खुलेगी। असल वजह यह है कि ताज़िया निकालना ही बंद कर दो। जब ताज़िया निकलेगा नहीं तो लोग पूछेंगे नहीं तो यजीद का नाम नहीं आएगा, जब यजीद का नाम नहीं आएगा तो मुआविया का नाम नहीं आएगा। ताज़िया रोक के मुआविया की मुनाफिकत को छुपाना चाहते हैं, मुआविया का दिफा करना चाहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इंटरनेट का ज़माना है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। आज मैं यहाँ अपने दफ्तर में, ऑफिस में बोल रहा हूँ, ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर जाएगी, बहुत जल्दी पूरी दुनिया के अंदर मेरा ये पैगाम फैल जाएगा। तो अब वो ज़माना नहीं है कि एक बात अगर लिख दी तो हज़ारों साल के बाद पहुँचेगी, नहीं। आज बोल रहा हूँ, आज इंशाअल्लाह रहमान ये पैगाम पहुँच जाएगा। आज 3 जुलाई 2021 है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन की सच्चाई सामने आ जाती है, उनकी मजलूमियत सामने आ जाती है। हुसैन का जिक्र रसूल का जिक्र है। क्या जब लोग कहते हैं या हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, तो हुसैन का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का जिक्र रसूल का जिक्र, रसूल का जिक्र खुदा का जिक्र है। और जो शायर अल्लाह का मुखालिफ है वो जिक्रुल्लाह का मुखालिफ है। अल्लाह ने फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना मगर मजलूम से। अल्लाह नहीं चाहता कि किसी की बुरी बात का ऐलान करो, लेकिन जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो अपनी बात का ऐलान कर सकता है। तो हुसैन के ऊपर जुल्म हुआ है, यजीद ने किया है। यही तो हम कुरान के मुताबिक करते हैं कि यजीद ने हुसैन पर जुल्म किया है। यजीद बातिल पर था, यजीद काफिर है, यजीद जहन्नमी है और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, हुसैन खुद हक हैं। ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। ज़रा इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इसलिए हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूम है, इसलिए जुलूस निकाल कर ऐलान करके दुनिया को बताते हैं यजीद बातिल पर था, इमाम हुसैन हक पर थे, हुसैनियत जिंदाबाद। ताज़िया बुरा ही उसको लगता है जो यजीदी है, ताज़िया बुरा उसको लगता है जो यजीदी है। हुसैनी को ताज़िया बुरा नहीं लगता। अल्लाह ने फरमाया इन्ना ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि नेक लोगों के जिक्र के वक्त रहमत नाजिल होती है। तो हुसैन तो नेकों के सरदार हैं, तो उनके जिक्र के वक्त कितनी रहमत की बरसात होगी। तो हुसैन अल्लाह व रसूल के महबूब हैं, ताज़िए के पास हुसैन का जिक्र होगा तो कितनी रहमत नाजिल होगी। ताज़िया और ज़िक्र हुसैन बाइस रहमत हैं। हज में काबे में मर्द औरत अच्छे बुरे सब एक जगह जमा होते हैं। इसी तरह हुसैन सबके हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी हो। सामईन मोहतरम, हुसैन सबके हैं, किसी एक के नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ताज़िया नहीं बनाया तो तुम क्यों बनाते हो? तो सुनिएगा, बरेलवियों के लिए ख़ास है और जो ताज़ियेदारी की मुखालफत करते हैं यानी मुआविया के शियों के लिए बिलअमूम है। मसलके आला हज़रत ये
ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं लगाया। तो जब मसला के आला हज़रत उस वक्त था ही नहीं, ज़ैनुल आबिदीन ने लगाया ही नहीं, तो तुम ये कुफ्रिया और बातिल मसलक का नारा क्यों लगाते हो? कुरान हदीस से दलाइल पेश करो। और 11वीं क्यों मनाते हो? कुरान हदीस से दलील पेश करो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने तो 11वीं नहीं मनाई, उन्होंने तो मसलक आला हज़रत का नारा नहीं लगाया। कब्र पर अज़ान क्यों पढ़ते हो? दलाइल पेश करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो कब्र पर अज़ान नहीं पढ़ी। और जुमे के दिन ज़ोहर में 6 फ़र्ज़ क्यों पढ़ते हो? 2 जुमे के पहले और 4 ज़ोहर के बाजमात 6 फ़र्ज़ क्यों पढ़ते हो? ये तो कुफ्र है पढ़ना, तो फिर तुम क्यों पढ़ते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने तो नहीं पढ़े। जुलूस मोहम्मदी जायज़ है, तो ताज़िया कैसे नाजायज़ हो गया? भाई जिन दलाइल से तुम जुलूस मोहम्मदी को जायज़ कर रहे हो, उन्हीं दलाइल से तो हम ताज़ियों को जायज़ कर रहे हैं। भाई नाना का तो जायज़ है, तो फिर नवासे का नाजायज़ कैसे हो गया? नाना का जायज़ है तो जुलूस निकालना नवासे का भी जायज़ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने सारी ज़िंदगी ताज़ियत की, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी ताज़ियत की, यानी रोते रहे और तुम रोने को मना करते हो। उन्होंने ये कब कहा कि ताज़िया ना बनाना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तो इन्हें कहा कि ताज़िया बनाना मना है। ना उन्होंने बनाया, ना उन्होंने बनाने को मना किया। जब उन्होंने बनाने को मना नहीं किया तो फिर हम तो बनाते हैं। अच्छा, ताज़िया बनाते इसलिए हैं कि हम करबला नहीं जा सकते। भाई जो करबला जा सकता है, इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कर सकता है, वो ताज़िया ना बनाए। लेकिन जो करबला नहीं जा सकता वो अपने घर ताज़िया बना ले, ज़ियारत कर ले, घुमा ले, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की तशहीर कर ले, इंशाअल्लाह सब जायज़ है। अच्छा, चारों खलीफा या चारों इमामों ने जुलूस मोहम्मदी निकाला है? नहीं निकाला। जुलूस मोहम्मदी किसी सहाबी ने निकाला है? नहीं निकाला। चारों खलीफाओं में से किसी ने निकाला? नहीं निकाला। चारों इमामों ने निकाला है? नहीं निकाला। गौसे आज़म ने निकाला है? नहीं निकाला। फिर तुम जुलूस मोहम्मदी क्यों निकालते हो? तो जो तुम्हारा जवाब वही हमारा जवाब। जो जुलूस मोहम्मदी के लिए तुम जवाब दोगे कि ऐसे ऐसे जायज़ है, तो वही दलाइल हमारे ताज़िए पर होंगे। और वैसे भी हमने 4 आयतें और 2 हदीसें पेश कर दी हैं ताज़िए पर। अच्छा, अब आ जाइए साहब, देवबंदी बिदत कहते हैं। ताज़िया पहले नहीं था, अब हुआ तो बिदत है। अब मैं देवबंदी अहले हदीस यानी जो ताज़िए को बिदत कहते हैं उनसे मेरे सवाल आते हैं। जलसे जो तुम कराते हो ना, जलसे, दस्तारबंदी, ख़त्म बुखारी, ये क्या? ये भी तो सब बिदत है। जलसे, कॉन्फ्रेंस, इश्तिहार लगाना, जलसे के इश्तिहार लगाना, दावतनामे, मोटे नजराने, दस्तारबंदी, मदरसे की सनद, स्टेज, शामियाने, माइक, लाइट, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, ये कहाँ से और कैसे जायज़ है? ये बताएं ज़रा। जैसे ये जायज़ है वैसे ही ताज़िया जायज़ है। अगर ताज़िया नाजायज़, बिदअत हराम, तो ये भी सब बिदअत हराम। निकाह की रसीद, रसूल निकाह की रसीद देते थे? ये सहाबा में उस वक्त निकाह की रसीद का कोई रिवाज था? नहीं था। मैन ताना लेना, निकाह के पैसे लेना, मस्जिद मदरसों की रसीदें काटना, कुरान हदीस अमल सहाबा से साबित नहीं है। कुरान से हदीस से रसीद काटना साबित नहीं है। जब उन्होंने ये काम नहीं किए तो तुम क्यों कर रहे हो? ताज़िया इसके लिए है जो करबला नहीं जा सकता। कुरान के 30 पारे, कुरान के 30 पारे रसूल के ज़माने में नहीं थे। लफ्ज़ पारा है तो अरबी का है नहीं तो फ़ारसी का है। जब कुरान के 30 पारे रसूल के ज़माने में नहीं थे, सहाबे के ज़माने में नहीं, तो आज कहाँ से आ गए? कुरान पारों की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ, आयतों की और सूरतों की शक्ल में नाजिल हुआ। तो पारे बिदअत हैं। तो अगर कुरान के पारे बिदअत हैं तो फिर ताज़िया भी बिदअत है। और अगर कुरान के पारे जायज़ हैं 30, तो कुरान के पारे बनाना जायज़ है तो ताज़िया बनाना भी जायज़ है। 20 रकात तरावी बिदअत है, क्योंकि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने खुद कहा ना, निअमल बिदअत तो हाज़ ही, कि ये अच्छी बिदअत है। तो तरावी बिदअत, खुतबा जुमा की दूसरी अज़ान बिदअत। दूसरी अज़ान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने राइज कराई है ना, तो हुज़ूर के ज़माने में नहीं थी, हज़रत अबू बकर के ज़माने में नहीं थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में नहीं थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने इसको जारी कराया, तो ये भी बिदअत है। मस्जिद के मीनार बनाना बिदअत। सियाह सत्ता, जिसको 6 किताबें कहते हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, दाऊद, नसाई, ये सारी बिदअत हैं, रसूल के ज़माने में थी नहीं। हाँ, क्योंकि क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत में मिले तो पूछ जाके वालिदैन से।
फुर्सत मिले तो पूछ वालिदैन से। है जिसको इश्क फातिमा के नूर ऐन से, है जिसको इश्क फातिमा के नूर ऐन से, दोनों जहां में देखना रहेगा वो चैन से। ताज़िया बनाना, निकालना, घुमाना हुसैन की मोहब्बत में जायज़ है। मैं बबांगे ढोल डंके की चोट पर कारी अहमद हसन मौलाई अमरोहा ऐलान कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ताज़िया ज़रूर निकालें और मौलवियों के चक्कर में ना पड़े। मौलवी अगर ताजिए को नाजायज़, शिर्क व बिदअत हराम कहे तो उसको मेरा नंबर दे दे। मेरा नंबर है 99 27 88 77 06। ताजिया निकालिए शान व शौकत के साथ। अब जो आप लोग घबराते थे कि मौलवी नाजायज़ कह रहा है, अब इंशाअल्लाह रहमान मौलवियों का मुकाबला हम करेंगे और ताजिए को तुम निकालो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस छोटी सी सही को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।